बड़ी संख्या में लोग करते क्या हैं, जब उन्हें मूंगफली खरीदनी होती है, चना खरीदना होता है या फिर अंगूर खरीदना होता है, वहां जाते हैं, दुकानदार से पूछते हैं और इसी बीच में उठाकर वो खाना भी शुरू कर देते हैं। खाते खाते पूछते हैं, भैया इसका क्या दाम है, क्या रेट है। तो दुकानदार भी कई बार उस पर गुस्सा नहीं करता, उसे पता होता है कि अक्सर इस तरह की चीजें उठाकर लोग खा ही लेते हैं। खाने वाला ये देखता है कि उसका स्वाद कैसा आ रहा है, साथ ही ये भी देखता है कि ये कहीं खराब तो नहीं है। ऐसे ही एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है। उस लड़के को आदत है, जब भी वो किसी मीट की दुकान पे जाता है तो मीट की दुकान पे जाने के बाद जैसे मीट काटने वाला मीट तैयार कर रहा होता है, उसमें से एक पीस उठाता है और पीस उठाने के बाद वो मुंह में दबाकर खाना शुरू कर देता है। यदि कोई नया दुकानदार है, यदि उसे पहली बार किसी ने देखा है तो एकदम वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिरकार ये क्या कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने उसको पहले भी इस तरह से काम करते हुए देखा है, खाते हुए देखा है कच्चा मीट, तो वो ऐतराज नहीं करता। उसे तो पता है क्योंकि अक्सर वो ऐसे ही करता है। और एक दुकान उस लड़के के घर के ठीक सामने होती है। वो जब भी उस दुकान के सामने से गुजरता है, हमेशा चिकन का छोटा सा पीस उठाता है, उठाने के बाद अपने मुंह में दबाता है और वो खाता हुआ यूं ही निकल जाता है। एक दिन उस लड़के की तलब हो जाती है कि उसने सोचा कि मैंने हर तरह का मीट खाया है, अब इंसान का मीट खा के भी देखा जाए कि आखिरकार इंसान का मीट कैसा होता है। वो एक दिन इसी तलाश में था और उसकी ये तलाश पूरी हो जाती है। बात जब पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं। मीडिया ने जब इस मामले की कवरेज की थी तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 15 साल का लड़का इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश का एक जिला है लुधियाना। ये लुधियाना की ही सच्ची घटना है। लुधियाना में डोगरी एक जगह लगती है। डोगरी में पंजाबी बाग इलाके में एक कॉलोनी है, इसका नाम है शेख कॉलोनी। दरअसल यहां पर इस कॉलोनी के अंदर उत्तर प्रदेश के उन्नाव के एक गांव का रहने वाला, जिसका नाम दिलीप कुमार होता है, जो कि पेशे से मजदूर होता है। उसकी पत्नी का नाम संगीता होता है। संगीता घरों में काम करती है और उसका सबसे बड़ा वाला बेटा जिसका नाम दीपक होता है, उसकी उम्र 15 साल होती है। दीपक भी अपने माँ और बाप की तरह वो दुकान पर काम करने के लिए जाता है, लेकिन घर के अंदर अभी 1 साल की एक बच्ची है जिसका नाम काजल है और 3 साल का एक बेटा है जिसका नाम राहुल है। इन दोनों बच्चों की देखभाल करने के लिए एक 8 साल का बालक है जिसका नाम दीपू है। यानी कि इस मजदूर के जो संगीता है और उस दिलीप है, उसको 3 बेटे हैं और एक बेटी है। एक बेटी और एक बेटे का ख्याल रखने के लिए जो एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 8 साल है और जो बड़ा बेटा है 15 साल का, वो एक दुकान पर काम करता है। 17 जनवरी 2017 की बात है। दोपहर के लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। संगीता जो लोगों के घरों में काम करके सीधा घर पहुंचती है। घर आने के बाद, क्योंकि रोज का ही इसका काम है, वो आती है और आने के बाद खाना शुरू कर देती है। इसी बीच में जो उसका बड़ा वाला बेटा है जिसकी उम्र 15 साल है, जो दुकान पे काम करता है, वो भी आता है। वो भी जल्दी जल्दी खाना खाता है, कहता है कि माँ मुझे भी अपने काम पे निकलना है। माँ भी काम पे निकल जाती है और बेटा भी खाना खाने के बाद काम पे निकल जाता है। घर में उसके जो 2 बच्चे हैं, जो एक साल का है काजल जिसका नाम है, एक बच्चा 3 साल का है जिसका नाम राहुल है, वो तो घर में मौजूद हैं। लेकिन जो दूसरा बेटा है जिसका नाम दीपू है, जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास है, वो घर में मौजूद नहीं है। अक्सर वो इस तरह की लापरवाही करता है। वो अक्सर खेलने के लिए बाहर निकल जाता है, लेकिन वो अपने छोटे भाई बहन के पास आ जाता है। अब माँ है काम करने के लिए निकल जाती है। दोपहर के लगभग 3:30 बजे के बाद फिर से वापस जब लौट कर आती है, आकर देखती है कि जो उसकी बेटी है काजल 1 साल की, वो बहुत जोर जोर से रो रही थी, चीख रही थी। और जो उसके बराबर में 3 साल का जो बेटा है उसका राहुल, वो बैठा हुआ उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। अब मां का गुस्सा, यानी कि संगीता का गुस्सा बढ़ जाता है। संगीता समझ जाती है कि इस बार वो कई घंटे से गायब है, वो खेलने के लिए गया हुआ है। तुरंत ही वो घर से बाहर निकलती है और वो अपने बेटे दीपू को बार बार आवाज लगाती है, दीपू दीपू। एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे घर, जहां बच्चे खेलते हैं वहां तक जाती है। उसने ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर उसने अपने बच्चे को तलाश नहीं किया। आखिरकार दीपू कहां गया, दीपू को लेकर मां की चिंता बढ़ने लगती है। अभी लग रहा था कि वो लापरवाही से खेलने की वजह से घर से निकल गया है, लेकिन वो जहां अचानक से गायब हो जाता है, परेशान हो जाती है और कब शाम के 6 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। जो उसका बेटा है वो भी काम से वापस लौट कर आ जाता है, जिसका नाम दीपक है, उम्र उसकी 15 साल है। इसी बीच में जो उसका पति है जिसका नाम दिलीप कुमार है, वो भी मौके पर पहुंच जाता है। दिलीप कुमार को भी ये बात बताई और साथ ही अपने बेटे को बताई। तो अब तीनों मिलने के बाद ही आसपास के सभी इलाके में अपने बच्चे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब उसका बालक नहीं मिलता है तो वो नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद कहते हैं कि साहब इस तरह से मैं रोज काम पे निकल जाती हूँ, मेरे पति भी काम पे निकल जाते हैं, मेरा बेटा भी काम पे निकल जाता है। दोनों बच्चों की देखभाल करने के लिए जो दूसरे नंबर का मेरा बेटा है दीपू, जिसकी उम्र 8 साल है, वो यहां नहीं है, वो गायब हो चुका है, साहब उसे ढूंढ दीजिए। परिवार वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे और पुलिस वालों से बार बार विनती कर रहे थे। और इसी बीच में पुलिस के पास एक कॉल आती है। कॉल जब आती है तो पता चलता है कि एक इलाका है वहीं पास में ही, वहां पर एक लाश मिली है। जब लाश की सूचना मिलती है तो पुलिस वाले ये जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो उस बच्ची की मां से पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा देखने में कैसा है, उसकी उम्र कितनी है, उसने कपड़े कैसे पहन रखे थे। इस तरह की बातें बताई जाती हैं। और वहां जाने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, वहां जाने के बाद देखती क्या है कि 2 बोरियां हैं और 2 बोरी के अंदर लाश के 6 टुकड़े रखे हुए थे। 6 टुकड़ों को देखने के बाद पुलिस ने उन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की और उसके बाद इन टुकड़ों को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उधर ये पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उधर जो परिवार वाले थे उनको कुछ फोटो दिखाए जाते हैं। हालांकि पूरा शरीर नहीं दिखाया गया था कि उसके 6 टुकड़े हैं, सिर्फ उसका चेहरे का जो फोटो था वो लिया जाता है, वो दिखाया जाता है। वो देखते पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो हमारा ही बेटा है। उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था, वो एकदम नग्न अवस्था में था। और उसके जो 6 टुकड़े थे, जिसके दोनों हाथ अलग थे, दोनों पैर अलग थे, सर अलग था, धड़ अलग था। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस
के लिए बड़ी चौंकाने वाली बात थी। डॉक्टरों ने कहा कि जी इसके जो दिल है वो एकदम गायब हो चुका है, साथ ही शरीर का कुछ ऐसे हिस्से हैं जो गायब हैं, मौके पर नहीं मिले। फिर फोरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड की मदद से अब उस बाकी हिस्से को भी तलाश करने की कोशिश की जाती है। चारों तरफ तलाश किया जाता है लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। जो भी मिलता है उन बोरियों के अंदर ही रखा हुआ था, जो किसी नजर पड़ी थी आसपास के किसी व्यक्ति की, उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। अब आखिरकार ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, इसका कत्ल किसने किया, क्योंकि परिवार ने यह शनाख्त कर ली थी कि उनका बेटा दीपू ही है और इसकी किसी ने वाकई हत्या की है। पुलिस के लिए दो तीन रास्ते थे। पुलिस कभी इस मामले को बड़ी दुश्मनी से देख रही थी कि हाँ किसी ने जो हत्या की है वो दुश्मनी की वजह से की है। दूसरा मामला माना जा रहा था कि शायद तंत्र मंत्र के लिए इसकी बच्चे की किसी ने बलि दी है। अब पुलिस इस प्रकरण की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आसपास के इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, हर एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है, देखा जाता है कि आखिरकार पिलोट तक कौन पहुंचता है और ये बच्चा क्यों अचानक से गायब हो जाता है। जब वहां आसपास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे तो सीसीटीवी कैमरे में एक जगह ये बालक दीपू नजर आ जाता है। जब नजर आ जाता है तो उसको देखा जाता है तो वो एक और लड़का है उसके पीछे पीछे जा रहा था। तभी घर वालों को दिखाया गया कि ये लड़का, इसे तुम पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो, तो वो बताते हैं कि हाँ पास में ही रहता है, इसका नाम वीकू है। वीकू, उसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है। अब पुलिस वाले उस वीकू को तलाश करते हैं। तलाश करने के बाद उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ दीपू देखा गया था आखिरी बार, क्या तुम बता सकते हो? वो लगभग 11 या फिर 11:30 बजे के आसपास वो देखा गया था उसके साथ। तो उससे पूछा जाता है कि बेटा वो जो दीपू है जो तुम्हारे साथ देखा गया था, कहाँ गया था तुम्हारे साथ? तब उसने, जो पुलिस को बताने वाली बात थी, उसने बताना ऐसा बता रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और जैसे जैसे पुलिस के सवाल आ रहे थे और वैसे वैसे वो जब जवाब दे रहा था तो पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं, पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। उसने बताना शुरू कर दिया कि साहब वो जो दीपू है ना, उसको मैंने अपने साथ लेकर गया था। उससे मैंने पूछा था कि क्या तुझे पतंग की डोर चाहिए? उसने कहा मुझे पतंग की डोर चाहिए। बोले मेरे पास पतंग की बहुत सारी डोर मेरे घर पर रखी हुई है, अगर चाहिए तो मेरे साथ चल। वो उसे उसके घर से लेकर आता है। वो अपनी बहन को, अपने भाई को आराम से खिला रहा था। मैंने उसे खिलाते खिलाते वहां से उठाया। उठाने के बाद अपने घर पहुंच जाता है। उसके घर पे जितने भी सदस्य रहते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबके सब मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई घरों में काम करता है, इसलिए घर पर उस दिन कोई नहीं था। जैसे वो घर के अंदर प्रवेश करता है, मौका पाते ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। जब उसकी हत्या कर देता है तो उसके बाद उसके शरीर से एक एक कपड़े को अलग कर देता है और कपड़े अलग करने के बाद खींचता हुआ उसको बाथरूम में लेके जाता है। और बाथरूम में ले जाने के बाद एक हथियार का इस्तेमाल करते हुए पहले तो उसकी जो गर्दन है उसको, मतलब धड़ से बिल्कुल सर को अलग कर देता है। उसके बाद फिर उसके हाथों को अलग करता है। उसके बाद फिर उसके पैरों को अलग कर देता है। उसके शरीर के 6 अलग अलग टुकड़े कर देता है। इसी बीच में टुकड़े करने के बाद जांग का एक हिस्सा होता है, उस हिस्से को वो काट कर उसे खाना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे उसकी आदत थी, तो पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा साहब मैं अक्सर जो मीट होता था, चाहे वो चिकन हो, मटन हो या कोई अन्य प्रकार का मीट हो, जब भी हमारे घर पे बनता था मैं लेने के लिए जाया करता था, तो मेरा मन करता था कच्चा ही खाने का। और उसके घर के पास में एक दुकान होती है चिकन की, तो अक्सर वहां से उठा के 1-2 पीस उठाता था, कच्चा ही मीट वो खा जाया करता था। उसकी ऐसी आदत होती है और उसकी आदत थी। उसने सोचा कि मुझे इंसान का मीट भी खाना है, मैं देखना चाहता हूं कि इंसान का मीट कैसा लगता है, कितना स्वादिष्ट होता है या नहीं होता है, या किस तरह का उसका स्वाद होता है। उसका स्वाद परखने के लिए, देखने के लिए उसने कहा, उसने जो भी कुछ खाया गया वो खाया गया। उसके बाद फिर लगा कि अब क्या करना है। उसने उसके टुकड़ों को जो पॉलिथीन में रखता है, पॉलिथीन के बाद उसने फिर बोरियों में रखता है ताकि उसमें ब्लड वगैरह ना निकले। लेकिन वहां जो ब्लड बहा हुआ था उसने वो इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उस ब्लड को वो पीता है, वो सिर्फ टेस्ट देखने के लिए कि आखिरकार इसका टेस्ट कैसा है। वो मौका पाते ही इन दोनों बोरियों को अलग अलग तरह से वो अपने साइकिल पर रखता है। साइकिल पर रखने के बाद अपने घर से लगभग 600 मीटर की दूरी पर जाकर एक खाली प्लॉट था, उस खाली प्लॉट में फेंक देता है। दूसरी बार घर आता है, दूसरी बार घर आने के बाद ठीक वैसे करता है और ऐसे करने के बाद उस दूसरी बोरी को भी उस खाली प्लॉट में फेंक आता है। अब जो घर में ब्लड वगैरह था, क्योंकि ब्लड तो उसने बाथरूम में सब काम किया था, उसने बाकी ब्लड को उसने बहा दिया। उससे पूछा जाता है कि तुमने जांग का कुछ हिस्सा तो खा लिया था, लेकिन दिल कहाँ है? हमें दिल मौके पर नहीं मिला। तो वो हंसने लगता है। जब हंसने लगता है तो पुलिस ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा कि साहब मुझे बस यूं ही हंसी आ रही है। पूछा जाता है, जब पुलिस सख्ती से उससे बातचीत करती है तो बताता है कि जो उसका स्कूल है ना, वो उसमें स्कूल में फेंका है। दरअसल ये फैमिली बहुत गरीब है इस वीकू की, और गरीब होने के बावजूद भी इसके परिवार वाले इसको पढ़ाना चाहते हैं एक बहुत ही अच्छे स्कूल में जो नजदीक में है। उस स्कूल में एडमिशन कराया था, लेकिन वो स्कूल जरूर जाता था। स्कूल जाता था तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और ना पढ़ने की वजह से ही स्कूल में अक्सर उसकी पिटाई हो जाया करती थी। जब पिटाई हो जाया करती थी तो वो कई बार स्कूल से बंक मार दिया करता था। घर के परिवार की महिला हो, पुरुष हो, सबके सब काम पे चले जाते हैं। लेकिन वीकू का क्या काम था? वो भी तैयार होकर घर से निकलता है, खाना ना लेकर, अपना बैग लेकर निकलता है और गलियों में ऐसे ही घूमता रहता है पूरा दिन। और जब बाकी बच्चों की छुट्टी हो जाती है तभी वो घर पे आता है। ठीक वैसे ही एक्टिंग करता है जैसे कि वो स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है। क्योंकि स्कूल में जाता है तो उसका होमवर्क पूरा नहीं होता है और होमवर्क पूरा ना होने की वजह से उस पर कई बार मार पड़ जाया करती थी, डांट पड़ती थी। उसको क्लास में इस तरह से जब लगता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने सोचा कि अगर इस बच्चे का दिल वो अपने स्कूल के अंदर फेंक देगा और ये दिल
स्कूल में किसी को मिलेगा और ये बात मीडिया में पहुंचेगी तो मीडिया में आने के बाद फिर ये स्कूल बंद हो जाएगा। उसने सोचा कि मैं पूरा ही स्कूल बंद कराने की फिराक में था, लेकिन वो दिल किसी को मिला नहीं। जब पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने कहां फेंका था, तो उस जहां फेंका था वहां आखिरकार वो उसका हार्ट यानी कि दिल भी मिल जाता है। जो मिल जाता है तो पुलिस वालों को देखकर उसकी बातें सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। उससे पूछा कि तुमने ये सब बातें कहां से सीखी? उसने कहा सर मैंने बहुत सारे क्राइम शो देखे हैं, उन क्राइम शो को देखने के बाद मैंने सीखा कुछ ऐसा ही कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, और वहीं से सीख सीख के ही मैंने ये कत्ल करना भी सीख लिया। उसने जब उससे पूछा जाता है तो उसने वो आला कत्ल जिससे उसने घटनाक्रम को अंजाम दिया था उसने वो भी बरामद करा दिया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने, हालांकि गिरफ्तार तो शायद नहीं बोलेंगे इसमें क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 15 साल थी। उसको बाल संप्रेक्षण गृह, जिसमें बाल सुधार गृह भी बोलते हैं, वहां उसको भेजा गया था। लेकिन पुलिस वालों में भी अच्छी खासी इस बात को लेकर काफी मंथन हो जाता है कि इसने जो हरकतें की हैं, इसने जो क्राइम किया है वो ऐसा किया है जैसे कोई बड़े करते हैं, लेकिन ये 15 साल के बालक हैं। इस पर जो मुकदमा चलना चाहिए वो बड़ों की तरह चलना चाहिए या फिर बच्चों की तरह चलना चाहिए, क्योंकि उसकी जो उम्र ही थी वो 15 साल थी, इसलिए उसको बाल सुधार गृह भेजा गया और उस पर बच्चे की तरह केस चला। अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बालक किसी घटनाक्रम को अंजाम दे देता है तो उसमें यह बताया जाता है कि उसको अधिकतम सजा सिर्फ 3 साल तक की हो सकती है। हालांकि मैंने जानने की कोशिश की कि आखिरकार बीकू के साथ बाद में क्या हुआ, उसको कितनी सजा हुई या नहीं हुई। परिवार वाले तो यही चाहते थे दीपू के कि बीकू को लगभग या तो उम्र कैद होनी चाहिए या फिर फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन जो प्रावधान कहता है उसमें शायद इस तरह का प्रावधान है नहीं कि उसको उम्र कैद हो या फिर फांसी की सजा हो। लेकिन जो भी हमारे इस कहानी को देख रहे हो, किसी ने भी इस केस के बारे में जाना हो, समझा हो, सुना हो, इस केस की अपडेट क्या है, यदि किसी को पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आखिरकार उस बीकू के साथ हुआ क्या था। हमने असली नाम बीकू का नहीं दिया है, लेकिन जो मरने वाला था उसका असली नाम है, उसकी पहचान पूरी जानकारी सही है, लेकिन उस बच्चे का नाम नहीं दिया। वो बच्चा कहें या उसे बहुत शातिर कहें, क्या कहें क्या ना कहें, वाकई इस घटना ने लोगों को हिला के रख दिया था, सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कोई 15 साल का बाल कितना खतरनाक कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक